हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये टो सॉक्स बनाना बताऊँगी। ये यूजुअली लेडीज़ पहनना पसंद करती हैं टो सॉक्स बेसिकली। पर अगर ये आप मेंस के लिए भी बनाएं तो भी अच्छा लगेगा। उसमें सिंपल बनाएं, मेंस के लिए अगर बनाएं तो उसमें ये लीफ या डिज़ाइन ना डालें, सेम प्लेन पैटर्न बनाएं तो मेंस भी आराम से इसको पहन सकते हैं। सॉक्स के लिए मैंने 2 प्लाई का धागा लिया है, 2 प्लाई का ऊन है ये, और निटिंग नीडल नंबर 10 इस्तेमाल करूँगी। मैंने 50 फंदे डाले हैं, 50 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं। पहले फंदे को मैं स्किप करूँगी और टोटल एक तरह से कह सकते हैं कि 5 लूप्स पहले फंदे को मिला के, ये 5 लूप्स मैंने उल्टे बुनाई किए हैं। धागा पीछे करूँगी और अब सीधी बुनाई करूँगी। स्टार्टिंग के 5 फंदे मैं उल्टे बुनाई कर रही हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग का स्किप किया था उसको मिला के मैं बोल रही हूँ। तो 5 फंदे मैंने उल्टे बुने हैं और अब मैं ये सीधी बुनाई कर रही हूँ। एंडिंग पे ये 5 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ करूँगी और इन 5 लास्ट के फंदों को मैं उल्टी बुनाई कर लूँगी, पर्ल निटिंग। ये 5 लूप्स पर्ल निटिंग के हो गए। फर्स्ट रो में, राइट साइड रो में मैंने 5 फंदे उल्टे स्टार्टिंग में रखे हैं और 5 उल्टे फंदे मैंने एंडिंग पे रखे और बीच के फंदे सीधी बुनाई किए हैं। अब रॉन्ग साइड रो पे हूँ, सेकंड राउंड। पहले फंदे को मैंने स्किप किया है और अब सभी फंदों को मैं उल्टा बुनाई कर लूँगी। पर्ल निटिंग ऑल द लूप्स। रॉन्ग साइड रो हमेशा ही आगे तक इसी तरीके से उल्टा बुनाई की जाएगी। रॉन्ग साइड रो पे हमें कोई काम नहीं करना है सिवाय उल्टी बुनाई करने के, पर्ल निटिंग करने के। सेकेंड राउंड रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। थर्ड राउंड पे हूँ मैं, थर्ड रो। पहले फंदे को स्किप करेंगे और फिर वही काम। 5 फंदे स्टार्टिंग के हो गए हमारे पर्ल निटिंग के। धागा पीछे करेंगे और अब सीधी बुनाई करेंगे। थर्ड रो के एंडिंग पे हूँ। ये 5 लूप्स बचे हैं यहाँ पे। धागा आगे करके अपनी तरफ करके 5 फंदों को मैं उल्टा बुनाई कर लूँगी। एंडिंग के, स्टार्टिंग के 5 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। रॉन्ग साइड रो सभी फंदों को उल्टा बुनाई कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, रॉन्ग साइड रो हमेशा ही इसी तरीके से बुनाई की जाएगी। ऑल रॉन्ग साइड्स रो पर्ल निटिंग ऑलवेज। फोर्थ रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। मैंने अभी टोटल 4 रोज़ बना ली हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये 5 लूप्स पर्ल निटिंग वाले हैं, स्टार्टिंग के और ये एंडिंग के, और बीच का ये प्लेन एरिया ऐसे नज़र आएगा। तो टोटल अभी तक मैंने 4 रोज़ बनाई हैं। 4 रोज़ में इस तरीके की 2 पर्ल निटिंग लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे राइट साइड में। हमें इसी तरीके से सेम टोटल 8 रोज़ बनानी है। 8 लाइन्स बनाने के बाद 4 रोज़ फ्रॉम द रॉन्ग साइड एंड 4 रोज़ फ्रॉम द राइट साइड,
तो 4 रोज़ बना चुकी हूँ, अभी 4 रोज़ और बाकी है मेरी। तो टोटल 8 रोज़ बनाने के बाद हम इस पे अपने सेकंड कलर से लीफ बनाएंगे। मैंने इतना बना लिया है। ये टोटल मैंने 8 लाइंस, 8 राउंड्स, 8 रोज़ बना लिए हैं। 1 2 3 4 आपको पर लाइन शो होगी इस तरीके से, और ये प्लेन एरिया है। फिर हमारा ये एंडिंग का फिर से पर्ल लाइंस है। तो टोटल 8 लाइंस बनाने के बाद हम यहाँ पे अपना एक जो भी कलर आप लगाना चाहें, मैं ये लेफ़्ट ओवर ऊन है मेरे पास, ये पिंक कलर मैं ये यूज़ करना चाहती हूँ। तो इस तरीके के आप 2 बॉल ले लें। ये आपको 2 बॉल चाहिए होंगे, एक कलर का बॉल ये चाहिए होगा और 2 बॉल आपको इसके चाहिए होंगे। छोटे छोटे बना लीजिए, ज़्यादा ऊन नहीं लगेगा डिज़ाइन में। तो ये इस तरीके के 2 बॉल हैं। मैं स्टार्टिंग के तो फंदों को जैसे बुनाई करते आई हूँ, हमेशा ही वैसे ही बुनाई करना है। 5 लूप्स पर्ल निटिंग स्टार्टिंग के, उसके बाद धागा पीछे करना है और सिर्फ एक फंदे को हमें यहाँ पे सीधा बुनाई करना है। मैंने सीधा बुनाई कर लिया एक लूप को। उसके बाद हमें ये धागा लेना है और इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लूप है हमारा, सेकंड लूप, सेकंड निट लूप, फर्स्ट निट लूप तो मैं निट कर चुकी हूँ। तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये देखिए आपको होल नज़र आएंगे। इस लूप के नीचे जो है यहाँ पे होल नज़र आएंगे। मैं आपको शो करना चाहूँगी क्लियरली। ये देखिए ये जो लूप्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है इनको काउंट करेंगे इसके नीचे वाला से लूप से। पहला तो ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये लास्ट का 8 है। तो 8 में ना जाके 7th लूप में हम इस तरीके के हुक को डालेंगे, नीडल को डालेंगे और ये जो धागा है इसको यहाँ पे इस तरीके से फंसाएंगे और पुल करेंगे। ये इस तरीके से इसको लंबा खींच लेंगे, लॉन्ग लूप बन गया। ये मैंने 7th में डाला था, अब हम 6th में डालेंगे। तो ये 6th है इसके ऊपर वाला, तो इसमें 6th में डालेंगे। 6th में डालेंगे सिलाई को और फिर सेम तरीके से धागा पुल करेंगे ऐसे। उसके बाद 6th में और सॉरी 5th में, 5th लूप में, 5th के बाद 4th, तो हम ऊपर आते जा रहे हैं। 4th के बाद 3rd, अपने लूप के पास पहुंच रहे हैं, अपने निट लूप के पास। 2nd लूप से पिक करेंगे। अब ये फर्स्ट लूप है, लूप के नीचे वाला ये फर्स्ट लूप है। तो टोटल 7 लूप से हमने पिक किया है अपने कंट्रास्ट कलर को, और अब हम इस वाले को अपने लूप को निट कर लेंगे इस तरीके से। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने लूप हो गए हैं कंट्रास्ट कलर के? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th जो है हमारा निट लूप है लास्ट का, जो हमने निट किया है। उसके बाद इस 8th लूप के ऊपर से हम सबको इस तरीके से उतार देंगे। पहले 7th उतारा, फिर 6th उतारा, फिर ये 5th लूप, 4th लूप, 3rd लूप, 2nd लूप और ये फर्स्ट लूप, और ये हमारा नेट लूप है। इसको पुल कर लेंगे थोड़ा सा, ये इस तरीके से लीफ बन गई है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस धागे को यहीं पे पकड़ लेंगे और हम इसको थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा टाइट लेंगे, ताकि ये जो गैप है ना ये फिल हो जाए। एक तरीके से मैं कहूँगी ज़्यादा लूज़ ना रखें, इसको ऐसे टाइट कर लें ताकि इस लूप और इस निट के बीच में ज़्यादा गैप ना रहे, जंप लंबा ना बने। अब हम डार्क कलर से अपने आगे निट करते हुए बढ़ जाएंगे अपने एंडिंग एरिया पे। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये पहली लीफ बनाई है हमने कंट्रास्ट कलर से। सॉक्स के लिए बेसिकली आप डार्क कलर लें और लीफ के लिए लाइट कलर लें, बहुत सुंदर लगेगा।
लाइट पे अगर लाइट कलर के सॉक्स पे अगर डार्क कलर से आप लीफ बनाएंगे तो लीफ का जो ये लुक है, ये एक एक पत्ती जो नज़र आ रही है, एक एक लूप जो नज़र आ रहा है, वो नज़र नहीं आता है डार्क कलर में। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप डार्क कलर का सॉक्स निट करें और उसके ऊपर लीफ जो है वो लाइट कलर से बनाएं, ताकि उसका एक एक लूप जो है वो उभर कर आए, नज़र आए, ताकि लीफ उभर कर आए। तो ये मैं निट करते हुए अपने एंडिंग एरिया पे पहुंच रही हूँ इस राउंड के। ये 9th राउंड है, 9th रो है। अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। 5 लूप्स तो ये हैं निट वाले, सॉरी पर्ल वाले, और 2 लूप ये हैं। तो एक साइड में एक निट छोड़नी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। पर्ल के साथ एक निट लूप रहेगा और इस पे हमें लीफ बनानी है। तो 2 लूप यहाँ पे निट के हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 लूप ये पर्ल के हैं, 1 2 3 4 5, और ये 2 जो हैं निट लूप हैं। तो ये सेकंड लूप पे हम लीफ बनाना शुरू करेंगे। अब अपना नया जो गोला है, सेकंड गोला कंट्रास्ट कलर का, उससे बनाएंगे। पहले धागा ले लेती हूँ मैं। ये मेरा सेकंड बॉल ऑफ कंट्रास्ट कलर, इसको इस तरीके से लेंगे और काउंट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा लूप है और इसके नीचे देखिए ये होल है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th लूप में इस तरीके से ये मैंने जंप लॉन्ग लूप लिया है, इस तरीके से 7th से लिया है। अब मैं 6th से लूँगी, 6th होल से। ये 6th से हो गया है। अब 5th होल से आया नहीं इस बार। 5th होल से लेंगे, फिर 4th होल से लेंगे, फिर 3rd, 2nd होल से। अब ये फर्स्ट होल है हमारा, लूप के नीचे और निट के नीचे वाला फर्स्ट है। ये मेरे टोटल 7 लूप्स बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और अब ये लास्ट का निट लूप हो गए टोटल 8th लूप। तो अब इसको उतारना शुरू करेंगे। ये हमने 8th उतारा, 7th गिराया, 6th को भी गिरा दिया, ये 5th लूप गिरा दिया, 4th, 3rd, लगता है हम गिरा चुके हैं, सॉरी ये फर्स्ट लूप गिरा दिया हमने। और ये टोटल काउंटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, डोंट वरी। अब ये हमारा नेट लूप है लास्ट का, तो इसको थोड़ा सा टाइट करके इधर पकड़ लेंगे। ज़्यादा टाइट ना करें, इसको टाइट करें। ये जो हमारा डार्क कलर है इसको थोड़ा खींचें ताकि ये पास में आ जाए इस तरीके से। और ये हमारी लीफ बन गई है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये लास्ट के 5 लूप्स को निट करेंगे, और सॉरी पर्ल निटिंग करेंगे। तो ये हमारा 9th रो कंप्लीट हुआ। 9th रो में हमने लीफ बनाई है दोनों साइड, इस साइड भी लीफ बनाई है और इस साइड भी लीफ बनाई है। अब रॉन्ग साइड रो 10th रो, 10th रो पे हैं हम। ये देखिए, इसको भी ऐसे लेना है और उल्टा बुनाई करना है। सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है। और अभी हम थोड़ा सा ये धागा जो छूटा हुआ है यहाँ पे लूज़ है, इसको हम यहाँ पे बांध सकते हैं। इस तरीके से ऊपर की तरफ बांधें, नॉट को ऊपर की तरफ रखें इस तरीके से। ज़्यादा टाइट ना करें वरना लीफ को खींच देगा ये धागा और स्ट्रेच लीफ हो जाएगी वो। इस तरीके से बांध दिया हमने, उसको फिक्स कर दिया है। पर्ल knitting all the loops from the wrong side।
10th राउंड कंप्लीटेड, रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये लीफ हमारी। 10th राउंड हमारे कंप्लीट हुए। अब इन्हीं 10th राउंड को हम रिपीट करेंगे, इन्हीं 10 राउंड्स को, लाइंस को रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न जो है आगे बढ़ता जाएगा। एक काम और करना है आपको, यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5। अब कितनी पर्ल शोइंग लाइन है? 5। यानी कि इस 5th वाले पे, 4 तो हमने पहले बना लिए थे उल्टी दिखने वाली लाइनें, इस 5th वाले पे हम यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। ये मार्क हमारे आगे काम आएगा, काउंट करने में इजी रहता है कि हमें कब लीफ बनानी है, कब हमारे 8 राउंड्स कंप्लीट हो गए। ये मैंने मार्क लगा लिया 5th निटिंग, 5th ये उल्टी बुनाई दिखने वाली लाइन पे लगा लिया है। और अब मैं फिर से रिपीट करूँगी राउंड, 8 राउंड पहले स्टार्टिंग के जो प्लेन निटिंग के हैं, स्टार्टिंग के 8 राउंड्स रिपीट करूँगी, फिर उसके बाद 9th और 10th पे मैं अपना पैटर्न कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है। मैंने 8 लाइंस प्लेन वाली बना ली हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बनाई थी वैसे ही बनाई है। 8 लाइंस कैसे काउंट कर लेंगे, ये देखिए मैंने मार्क लगवाया था आपसे यहाँ पे। ये जो मार्क है, मार्क के बाद हमें कितने पर्ल लाइन चाहिए, उल्टी लाइन, 1 2 3 4, यानी कि 4 राइट साइड से और 4 रॉन्ग साइड से कितनी हो गई है, टोटल 8 लाइंस। तो 8 लाइंस आप इस तरीके से काउंट करेंगे, इनको 4 अगर आपका ये हो जाए मार्क के बाद तो यानी कि आपकी 8 लाइंस कंप्लीट हो गई है। तो ये इतना इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब हमारा 9th रो है, 9th रो पे क्या करना है, हमें लीव बनानी है। मैं ये धागा जो नीचे हमारा जुड़ा हुआ है, ये यहीं से नीचे से ही ऊपर आए। अगर ऐसे आपका आने में दिक्कत करे, फंदा ऊपर आने में, तो आप इसको 2 बार भी लपेट सकते हैं। मैं एक ही बार लपेट रही हूँ। तो ये इस तरीके से पहला बना है लूप 7th से। सेकेंड लीफ फिर से बन गई है। इस धागे को यहाँ रखें और अपने डार्क कलर को नेट करना शुरू करें। तो इस तरीके से ये हमने सेकेंड लीफ भी बना ली है। तो इसी तरीके से रिपीट करते जाएं। और अभी इस मार्क को निकाल के आप अभी से चाहे तो यहाँ पे अपने इस 9th राउंड के पर्ल निटिंग लाइन पे लगा सकते हैं। इसके बाद फिर से 4 पर्ल निटिंग लाइन आएंगी, यहाँ पे उल्टी दिखाई देने वाली लाइनें आएंगी और उस पर हम उसके बाद नेक्स्ट पे हर 9th राउंड पे आपको 9th रो पे आपको ये लीव बनानी है दोनों साइड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से बनाते हुए हम अपने इस पार्ट की, इस पैनल की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। मैंने इस पैनल को इतना बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लीव्स बनाई हैं। और इस पैनल को नापेंगे कैसे, आप अपने पैर के या जिसके लिए भी बना रहे हो उसके पैर को नापें, एड़ी से लगा के, इस पोर्शन को एड़ी से लगाएं, नीचे पैर के नीचे से नापना है बॉटम से। तो इसको एड़ी पे लगाएं और इसको जो आपका टो और फिंगर्स हैं उसके बीच का जो गैप एरिया होता है, ये जो गैप एरिया है, मानो ये टो है और ये फिंगर्स है, तो यहाँ तक, यहाँ से पैनल को लगाएं, एड़ी से यहाँ तक, इस गैप तक लगा के पैनल को नाप लें। मैंने 7 लीव्स बनाई है, ये मेरा मेजरमेंट ठीक है, मैंने नाप लिया है। अब मैं स्टार्टिंग के 18 लूप्स से मैं टो बनाऊंगी, सिर्फ 18 लूप्स पे काम करूंगी। अब मैं ये रिब एरिया जो बना रही थी, मैं 5 फंदों को जो मैं उल्टा बुनाई कर रही थी वो नहीं करूंगी। अब मैं सभी फंदों को सिर्फ सीधा बुनाई करूंगी।
मैं 18 लूप्स को निट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लूप्स हो चुके हैं। ये मैं एक वापस ले लेती हूँ। तो 18 लूप्स तक मैंने बुनाई कर लिया है। आप चाहें तो मार्क लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है मार्क लगाने की। इन 18 लूप्स को अब हम यहीं से ऐसे घुमा के सिलाइयों को बुनाई करना शुरू करेंगे। सिंपल बुनाई करनी है, रॉन्ग साइड से पर्ल निटिंग और राइट साइड से निट करना है। पहले फंदे को लेकिन हमेशा स्किप करिएगा दोनों साइड से। यहाँ से भी पहले फंदे को स्किप करिएगा स्टार्टिंग में निटिंग के, और यहाँ से भी दोनों साइड से। पहले फंदे को मैं बिना बुने उतार लूँगी और फिर बाकी के लूप्स को उल्टा बुनाई करूँगी, पर्ल निटिंग। रॉन्ग साइड कंप्लीटेड। अब राइट साइड में फिर से वही करेंगे, पहले फंदे को स्किप, उसके बाद नेट। सिर्फ इन्हीं 18 लूप्स को नेट करेंगे। हमें सिंपली इसी तरीके से बुनाई करते जाना है। सीधी साइड से सीधा बुनना है और उल्टी साइड से उल्टी बुनाई करनी है। मैंने इतना बना लिया है। ये मैंने नाप के देखा अपने अंगूठे से, तो ये लेंथ जो है बिल्कुल ठीक है। मैं फिर भी आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। आप भी अपने थंब को ऐसे नाप लें, अदरवाइज़ ये 2 इंच है, यहाँ तक 2 इंच का है ये थंब एरिया। 2 इंच बनाने के बाद मैं इस धागे को पहले कट कर लूँगी। थोड़ा सा लंबा ही कट करें, क्योंकि थंब और टो को भी इसी से सिलाई करेंगे, इसी धागे से, और जो फिंगर्स का साइड एरिया होगा उसको भी इसी से सिलाई करेंगे। तो मैं इतना लगभग कट कर लेती हूँ। इसको निडल में डाल लेंगे। निडल में डालने के बाद अब मैं इन सभी फंदों को, देखिए धागा मेरा इस साइड जुड़ा हुआ है, मैं इन सभी फंदों को ऐसे पुल कर लूँगी, मतलब सिलाई से निकाल लूँगी, और इन सभी लूप्स को अपने इस निडल पे इस तरीके से पिरो लूँगी। सभी लूप्स को डाल लूँगी अपने इस स्विंग निडल पे इस तरीके से। धागा यहाँ जॉइंट है मैंने, लेकिन पीछे से डाला है इसको, निडल को कंप्लीटली पुल आउट कर लेंगे। ऐसे ये नज़र आएगा। इसकी सिलाई जो है अब थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले पंजे को बना लेते हैं, फिंगर्स एरिया, इसको मैं यहाँ फंसा देती हूँ, बाद में इसको यूज़ करना है हमने। तो ये हमारा अब ये जो लूप्स बचे हैं इनकी नीटिंग करेंगे। मैं आपको एक चीज़ अभी ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे 18 लूप्स लेके शुरुआत में ही टो को रेडी किया है। जब आप दूसरा पैनल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप दूसरा पैनल बनाएंगे, जैसे कि ये मेरा दूसरा पैनल है दूसरे पैर का, तो दूसरे पैनल में शुरुआत में ही यहाँ पे आपको टो नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे फिंगर्स एरिया बनाना है, पंजे का एरिया बनाना है। एक पैनल में आप शुरुआत में टो बनाएंगे, टो के लिए 18 लूप्स लेंगे, और दूसरे पैनल में शुरुआत में आप टो नहीं बनाएंगे, आप पंजे का एरिया बनाएंगे। पंजे का एरिया बनाना मैं अभी आपको सिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये की बना के रखा है। ये है देखिए टो एरिया, इसमें टो एरिया बाद में बनेगा सेम इसी मेथड से, लेकिन इसमें जो दूसरा पैनल है उसमें पंजा पहले बनेगा। ठीक है, आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। टो एरिया दोनों पैनल के ऐसे ऐसे बनेंगे।
एक में पहले बनेगा, एक में बाद में बनेगा, दोनों ऐसे पास में रहेंगे अगर पैनल रखेंगे तो मैंने इसमें आपके लिए पंजा बना के रखा है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था पैनल के कैसे करना है। फ़िलहाल हम इसमें पंजा बनाएंगे बाद में, और मैं ये पंजा आपको अभी सिखाती हूँ। हम यहाँ पहले सबसे पहले अपने धागे को जॉइंट करेंगे। यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप लूप से ही कर सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से लिया है, ऐसे इसको मैं पकड़ लेती हूँ, इसके एक छोर को, बाद में इसको नॉट लगा लेंगे। तो इसमें जो हमारे लूप्स हैं, अब हम पंजा बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारे लूप्स हैं, काउंट कर लेते हैं। हमने 18 लूप्स निकाले थे, तो 50 में से 18 हटाएंगे तो बचते हैं 32। 32 बचते हैं। तो 32 में से हम 15 लूप्स को पहले नेट करेंगे। 16 को नहीं करेंगे, 15 को करेंगे। मैं बताती हूँ क्यों। हमें क्योंकि बीच के जो है 3 लूप्स को अलग करना है, उस पे हम चेन बनाएंगे, सेंटर के 3 लूप्स पे, जिसको चोटी भी कहते हैं हम लोग, चोटी बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको निकाल लेते हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये 3 लूप्स हैं, 15 इधर है, 15 इधर है। अभी 3 लूप्स को हम चोटी में चेन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करना है, आपको पहले सेंटर लूप्स को आगे लाना है। तो सेंटर लूप को आगे लाने के लिए पहले हम इसको सेंटर वाले लूप को ऐसे पिक करेंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे, धीरे से इसको उतारेंगे, आगे वाले लूप्स को पीछे करेंगे। ऐसे ये सेंटर लूप है, और इसको देखिए मैं कैसे चढ़ा रही हूँ। दोबारा से ऐसे चढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है, हमें इसको ऐसे करना है। तो हमने सेंटर लूप को सबसे आगे ले लिया है। अब हम इनको तीनों लूप्स को एक साथ लेके ऐसे पीछे से यहाँ बीच से डालेंगे निडल को, और ऐसे पीछे के पार्ट को लेके बुनाई करेंगे। इस तरीके से 3 का हमने 1 कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए चेन सी बनती हुई नज़र आएगी, ये चेन बन रही है। अब बाकी के बचे लूप्स को सिंपली नेट कर लेंगे। पहले फंदे को स्किप करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हर सिलाई की स्टार्टिंग में पहले फंदे को स्किप करिएगा। रॉन्ग साइड रो पे हूँ, रॉन्ग साइड रो पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली उल्टी बुनाई पर्ल निटिंग करनी है। नो डिक्रीजिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। अब ये जो धागा था, जब हमने जॉइंट किया था, तो उसका ये छोर बचा हुआ है एंडिंग पॉइंट, तो इसको यहाँ पे बांध लेंगे। इसको यहीं पे बांध के फिनिश कर लेते हैं। और फिर से हम उस चेन के पास जाने तक बुनाई कर लेंगे, सीधा बुनाई करेंगे, सेंटर एरिया तक पहुँचेंगे। देखिए अब हम सेंटर एरिया के तक पहुँच गए। ये हमारा सेंटर लूप्स है। जो फर्स्ट टाइम का डिक्रीज़ करने पर लूप आया था वो ये है। तो इस लूप के इस साइड एक लूप लेंगे और इस लूप के इस साइड एक लूप लेंगे। सेंटर के दोनों साइड एक एक लूप लेंगे। ध्यान दीजिए, ये देखिए चेन नज़र आ रही है ये। तो इसके इधर का लूप ले लेंगे। तो इस सेंटर लूप को हम पहले आगे करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। इसको पकड़ लेंगे ताकि ये उतर के गिरे ना। इसको पकड़ लेंगे ऐसे और इसको पीछे ले लेंगे, और इसको आगे डालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे डालेंगे। ये एक प्रोसेस है सेंटर लूप चेन बनाने का, इसको ध्यान रखिएगा।
लूप को हमेशा ऐसे डालें और डालने के बाद इन तीनों लूप्स को पकड़ के एक साथ पीछे के पार्ट को लेके इस तरीके से बुनाई कर देंगे और बाकी जो बचे लूप्स हैं उनको सिंपली निट कर लें और रॉन्ग साइड को जैसे मैंने बताया है कुछ नहीं करना है, सीधा उनको उल्टी बुनाई कर लेना है। पर्ल निटिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। ये देखिए चेन आपको उभरती हुई इस तरीके से नज़र आएगी। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए मैंने इतना बना लिया है इस पंजे वाले एरिया को। ये मैंने तब तक घटाया है जब तक कि इसमें 18 लूप्स न रह जाएं। तो अब मेरे घटाते घटाते यहाँ पे 18 लूप रह गए हैं। 18 फंदे रखने के बाद अब मैं 9 लूप्स को निट कर लूँगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लूप्स को निट करने के बाद सीधी साइड से इसको ऐसे सिलाई को पकड़ लूँगी। अब हम इस एरिया को बंद करेंगे, कंप्लीटली फिनिश करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरीके से लेने के बाद हम एक तीसरी सिलाई लेंगे और उससे अब हम घटाना शुरू करेंगे। पहले आगे वाले सिलाई के फंदे को लूँगी इस तरीके से और फिर पीछे वाले सिलाई के फंदे को लूँगी और दोनों फंदों को ऐसे निट करूँगी। अब दोनों फंदों को उतार दूँगी। अब ये एक एक्स्ट्रा फंदा हो गया है। आप चाहे फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा। आगे वाले फंदे को लूँगी और फिर पीछे वाले सिलाई के फंदे को लूँगी और इस तरीके से करके एक एक करके दोनों फंदों में से निकाल लूँगी सिलाई को। और ये इस तरीके से एक और खड़ गया। अब इस सिलाई पे 2 फंदे हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस पीछे वाले फंदे से ऐसे आगे वाले फंदे को ऐसे ओवर कर देंगे। तो ये उतार देंगे, मतलब पीछे वाले फंदे को इस तरीके से। एक बार फिर देखिएगा। पहले मैं इस सिलाई पे 2 फंदे ले आती हूँ घटा के। पहले ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ये ऐसे दोनों को उतार दिया, फिर पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को उतार दिया। फिर अब इस सिलाई के फंदों को घटाएंगे। देखिए दोनों सिलाइयाँ खाली हो गई हमारी। और अब इस पे से पीछे वाले को इस तरीके से उतार देंगे। अब कट कर लेते हैं धागा अपना। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से पंजा बन जाएगा हमारा। इस धागे को हम फिनिश कर लेंगे। ये हमारा अंगूठा है, और सॉरी पैर का अंगूठा, टो। अब हम इस एरिया को सीव करेंगे, ऐसे सीव करेंगे। पहले मैं अंगूठे के इस एरिया को सीव करूँगी। मैंने पिछला धागा निकाला नहीं था, तो इसको सिलने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक निट के, ये जो निट है यहाँ पे दिख रही है लाइन, इस निट के बीच के एरिया को पिक करेंगे। आप किसी भी तरीके से सीव कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, इजी लगे, चाहे राइट साइड से करें चाहे रॉन्ग साइड से। मैं राइट साइड से कर रही हूँ। इस तरीके से नेट का साइड का एरिया पिक करते हुए
देखिए इतनी सफाई से ये सीव होता जाएगा। इस तरीके से सिलाई कर लेंगे इस पूरे अंगूठे के एरिया को। यहाँ तक मैंने अंगूठे का ये एरिया सिलाई कर लिया है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ एंडिंग पे। यहाँ पे आगे सिलाई करने से पहले हम ये जो धागे हैं लूज स्ट्रैंड्स हैं, सभी लूज स्ट्रैंड्स मैंने सभी लूज स्ट्रैंड्स को फिनिश कर लिया है। और अब ये अंगूठा सिलने के बाद अब हम इस एरिया को यहाँ पे सीव करेंगे। ये जो उल्टी बुनाई वाली लाइन दिख रही है, इस लाइन पे ये देखिए यहाँ पर हूँ मैं, तो मैं इसको पहले इस एरिया को, सेंटर एरिया को पिक करूँगी और फिर इस एरिया को पिक करूँगी। इन तीनों को एरिया को जोड़ देंगे ऐसे यहाँ से। अब इसको मैं इस एरिया को भी सिलाई कर लूँगी सेम उसी तरीके से। एक एक नेट इस साइड की और एक नेट उस साइड की पकड़ते जाएं, जैसे हमने अंगूठा सिलाई किया है अभी, सेम उसी तरीके से इसको भी सिलाई कर लेंगे। मैंने ये पंजे का एरिया भी सिल लिया है और धागा अंदर करके यहाँ पे अब मैं इस धागे को यहीं से ऐसे लाते हुए नीचे ले आऊँगी, मतलब इस गैप में ले आऊँगी। आप चाहे तो कट करके फिर नया धागा जोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। मैं यहीं से आ जा रही हूँ, इसी धागे को ले आ रही हूँ। क्यों ला रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर भी सिलाई करनी है। अभी इस एरिया को भी, इस एरिया को बंद करना है। अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, यहाँ इस गैप एरिया में। और अब मैं ये जो एक एक निट है, ये उल्टी दिखाई देने वाली लाइंस हैं, इनको इस तरीके से पिक करते हुए सिलाई करूँगी। अभी जो तीसरी लीफ है, ये जो तीसरी लीफ है, यहाँ तक आने के बाद 1 2 3 1 2 3 ये थर्ड लीफ तक हम इसको सिलाई कर लेंगे इस एरिया को। और अब धागे को नीचे लाके, रॉन्ग साइड लाके मैं फंसा के नॉट लगा के फिनिश कर लूँगी। ये टॉप एरिया भी सिल गया, टो एरिया भी सिल गया, पंजे का एरिया भी सिल गया है। ये इस तरीके से ये एरिया बंद हो गया है ये। और अब हमें क्या सिलना है? हमें ये बैक एरिया सिलना है। ये अब हम ये एड़ी का जो एरिया है, ये यहाँ पे ये भी सिल के बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एड़ी पार्ट भी सिलाई कर लिया है, इसको भी सीव कर लिया है बैक से। अब ये इसका ओपन एरिया है जहाँ से आप पैर डालेंगे। और ये हमारा सॉक्स एक पैर का रेडी है। और ये रहा मेरा दूसरे पैर का सॉक्स। आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको टो पहले पैनल में कब स्टार्ट करना है और दूसरे पैनल में कब स्टार्ट करना है, वो मैंने आपको बीच में क्लियर कर ही दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।